वज़ीर-ए-आज़म ने नए पार्लियामेंट हाउस की छत पर की कौमी निशान अशोका स्तंभ की नकाब कुशाई। 9,500 किलोग्राम वजनी सुतून की ऊंचाई है 6.5 मीटर। वज़ीर-ए-आज़म ने सुतून बनाने वाले 2,000 से ज्यादा मजदूरों से भी की बातचीत। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस सेक्टर के उन्वान पर मुनक़िद पहली नुमाइश का किया इफ्तिताह। मसनूई ज़हानत की 75 नई तैयार करदा मसनूआत का भी किया आगाज। कहा कि मसनूई ज़हानत को फरोग देने की जानिब गामज़न है मुल्क। वज़ीर दिफा की सदारत में वज़ारत दिफा की मुशावरती कमेटी का नई दिल्ली में इजलास ख़त्म पजीर। वज़ीर दिफा ने अपोजिशन जमातों के लीडरों को अग्निवीर स्कीम के बारे में फराहम की मालूमात। मीटिंग में तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय समेत कई अपोजिशन लीडर थे मौजूद। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में हिफाजती दस्तों के साथ तसादुम में जैश ए मोहम्मद के कैसर कोका समेत 2 दहशतगर्द ढेर। मारे गए दहशतगर्दों के पास से अमेरिकी कारबाइन समेत भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद। इलाके में तलाशी मुहिम जारी। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत मामले में मफरूर ताजिर विजय माल्या को 4 माह कैद की सजा सुनाई। अदालत ने माल्या को सूद के तौर पर $40 मिलियन जमा कराने का भी दिया हुक्म। माशी बहरान के शिकार श्रीलंका में सियासी अदम इस्तेहकाम जारी। सदर गोटाबाया राजपक्षे बुध को देंगे इस्तीफा। अहम अपोजिशन जमात कुल जमाती उबूरी हुकूमत बनाने पर मुत्तफिक। जापान की हुक्मरां जमात ने पार्लिमानी इंतखाबात में दर्ज की कामयाबी। हुक्मरां लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर जीती 248 में से 148 नशिस्तें। और भारत ने नौजवान शूटर अर्जुन बाबूता को कोरिया के चांगोन में जारी शूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में जीता तलाई तमगा। बाबूता ने फाइनल में लुकास जोनेस्की को 17-9 से दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह पार्लियामेंट की नई इमारत की छत पर कौमी निशान की नकाब कुशाई की। उन्होंने नई पार्लियामेंट की तामीर के काम में मसरूफ मजदूरों से भी बातचीत की। कौमी निशान कांसे से तैयार किया गया है, जिसका कुल वजन 9,500 किलोग्राम है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। इस पार्लियामेंट की नई इमारत के मरकजी फोयर के ऊपर नस्ब किया गया है। अशोका स्तंभ को सहारा देने के लिए तकरीबन 6,500 किलोग्राम वजन का स्टील का एक मुआविन ढांचा बनाया गया है। काबिल जिक्र है कि इस नए पार्लियामेंट हाउस में 1224 अरकान के बैठने का इंतजाम है। इस इमारत की तामीर दिसंबर 2022 तक मुकम्मल करने का मंसूबा है। बताया जा रहा है कि सरमाई इजलास के दौरान पार्लियामेंट की ये नई इमारत मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, इमारत बना रहे हैं कि इतिहास बना रहे हैं? सबको मालूम है, लोकतंत्र का मंदिर बना रहे हैं। आपको पता है सबको? तो काम करने के लिए उसमें क्या फर्क? मकान बनाते हैं और ये बनाते हैं, तो काम करते समय क्या फर्क होता है? हमें घर वालों को पता था, पूछते होंगे क्या कर रहे हो, कैसा बन रहा है, तो लोग कहते हो यार फोटो तो ले आओ, दिखाओ हमको। है ऐसा करते हैं? आपको राशन मिल जाता है क्या? जी सर। वो वन राशन वन नेशन कार्ड है, उस कार्ड से मिल जाता है? जी सर। और क्या आपको लगता है कि हाँ हमें यहाँ आए तो ये मन को अच्छा लगा है? कौन सा बात बताएं? सर बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि से सबरी माँ को कुटिया में गए थे राम भगवान, वैसे हमारे कुटिया में आप आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह वाह, ये तुम्हारा कुटिया, वाह। का कुटिया सर, मंदिर है सर। देश के हर गरीब को भी लगना चाहिए उसका कुटिया है। उसका मंदिर है। बड़ा बढ़िया बात बताया आप। आपके आने से उत्साह बहुत बड़ा है और भी उत्साह के साथ काम करें।
नहीं, उत्साह तो आप लोगों ने हमारा बढ़ा दिया है सर, और बढ़ा है सर। आप लोगों ने समय पे काम किया है सर, हमें गर्व है इस प्रोजेक्ट पे काम करना सर। तो आप में तो किसी को कोरोना वोरोना की दिक्कत नहीं है? सब नियमों का पालन किया। अच्छा, वैक्सीनेशन हो गया सब? दोनों डोज हो गए? बूस्टर डोज भी हो गए? बड़े जागरूक हो आप। चलिए, मेरी आपको, आपके परिवार वालों को बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आप एक प्रकार से सिर्फ ईंट माटी पत्थर का काम नहीं कर रहे, आप देश के गौरव को एक बहुत बड़ी भेंट सौगात देने वाले हैं। जी सर, बड़ा मैंने आपको गर्व होना चाहिए। जी सर, चलिए, बहुत शुभकामनाएं, आपकी मेहनत रंग लाएगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस सेक्टर AIDEF पर नुमाइश और मुबाहिसे का इफ्तिताह किया। इस नुमाइश का एहतमाम दिफाई साजो सामान तैयार करने से मुतालिक महकमे ने किया था। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस मौके पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 75 नई मसनूआत का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि आज हर मैदान में मसनूई जहानत का तेजी से इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने मसनूई जहानत को इंसानियत की तरक्की में एक इनकलाबी कदम करार दिया। आज शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां पर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका न हो, शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो। मेडिकल सेक्टर में देखें तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कॉम्प्लेक्स मेडिकल और हेल्थ केयर डाटा के एनालिसिस और प्रेजेंटेशन में बखूबी किया जा रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी यदि देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ओवरऑल हार्वेस्ट क्वालिटी इंप्रूव करने में सहायक हो रहे हैं, जिसे प्रिसीजन एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी फार्म्स में, प्लांट्स में डिजीज, पेस्ट और पुअर न्यूट्रिशन डिटेक्ट करने में भी सहायक हो रही है। इसी तरह ट्रेड, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट और अन्य अनेक क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज आलमी बैंक और अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इंसानियत के लिए काम करने वाली तंजीमें भी मसनूई जहानत का इस्तेमाल कर रही हैं। आज वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस और विश्व के अनेक ऐसी संस्थाएं और संगठन ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर्स को टैकल करने, फेमिन आदि नेचुरल डिजास्टर्स का पूर्वानुमान करने और मास माइग्रेशन के कारकों का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन के इस्तेमाल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें भी अपनी रक्षा और सुरक्षा के साथ साथ मानवता और विश्व शांति की दिशा में भी सोचने की जरूरत है। और दिफा से मुतालिक पार्लिमानी सलाहकार कमेटी की मीटिंग आज नई दिल्ली में मुनक्किद हुई। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस कमेटी के अरकान को हाल ही में शुरू की गई अग्निपथ स्कीम के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में मालूमात फराहम कराई। अब इस स्कीम के जरिए ही 3 अफवाज में फौजियों की भर्ती की जाएगी। इस मीटिंग में दिफा के सेक्रेटरी, 3 अफवाज के सरबराहान और वजारत दिफा के दीगर सीनियर अफसरान मौजूद रहे। AIADMK की जनरल काउंसिल की मीटिंग में ई पलानीस्वामी को उबूरी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। पार्टी ने के प्राइमरी मेंबरान की तरफ से जनरल सेक्रेटरी के ओहदे को बहाल करने और इस ओहदे के लिए किसी शख्स का इंतखाब 4 माह के अंदर कराया जाएगा। AIADMK की जनरल काउंसिल मीटिंग में कन्वेनर और को कन्वेनर के ओहदों को खत्म करके जनरल सेक्रेटरी का ओहदा बरकरार रखने की बात कही गई। पार्टी कानून में कई तरमीम के साथ जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के लिए उम्मीदवारों की नामजदगी भी शामिल है। साथ ही मद्रास हाई कोर्ट ने AIADMK की जनरल काउंसिल की मीटिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट O पनीरसेल्वम की मीटिंग को रोकने वाली उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उबूरी जनरल सेक्रेटरी और कोऑर्डिनेटर के साथ साथ ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर के ओहदों को खत्म करने की तजवीज़ है। इस दौरान O पनीरसेल्वम अपने हामियों के साथ रायपेट में पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां उनके हामियों और ई पलानीस्वामी के हामियों के दरमियान झड़प हुई। दोनों ग्रुपों के दरमियान पत्थरबाजी भी हुई।
मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में अवंतीपुरा एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है। मारे गए दहशतगर्दों में से एक की शिनाख्त जैश मोहम्मद के दहशतगर्द कैसर कोका के तौर पर हुई है। दूसरे दहशतगर्द की शिनाख्त की जा रही है। दहशतगर्दों के कब्जे से अमेरिकी साख्त का 4M कार्बाइन राइफल और एक पिस्तौल समेत भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया है और तलाशी की कार्रवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में मफरूर ताजिर विजय माल्या को 4 माह कैद और 2000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में मफरूर ताजिर विजय माल्या को ये सजा सुनाई। अदालत ने माल्या को 4 हफ्तों के अंदर सूद के साथ $40 मिलियन जमा करने का भी हुक्म दिया है। माल्या को 2017 में सुप्रीम कोर्ट की तौहीन का मुजरिम करार दिया गया है। माल्या को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफवर्जी करते हुए अपने बच्चों के खातों में $40 मिलियन अमेरिकी मुंतकिल करने पर सुप्रीम कोर्ट की तौहीन का मुजरिम करार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की क़यादत में बैंकों के कंसोर्टियम की दरख्वास्त पर दिया था। अर्जी में कहा गया है कि माल्या ने मुबैना तौर पर ब्रितानवी कंपनी डियाजियो से मौसूल होने वाले $40 मिलियन अमेरिकी मुख्तलिफ अदालती अहकामात की सख्त खिलाफवर्जी करते हुए अपने बच्चों के खातों में मुंतकिल किए थे। अगस्त 2020 में विजय माल्या ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त दायर की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट से आज शिंदे धड़ल्ले को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे धड़ल्ले के 16 अराकीन की नाअहली के मामले में समाअत को फिलहाल टाल दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में बेंच तश्कील दी जाएगी और इस अमल में वक्त लगेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को भी राहत देते हुए महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर को हुक्म दिया है कि जब तक मामले में समाअत नहीं हो जाती है, उद्धव ठाकरे धड़ल्ले के अरकान को फिलहाल नाअहल ना ठहराया जाए। गैंगस्टर अबू सालेम को 2027 में रिहा नहीं किया जाएगा। सालेम ने कहा है कि भारत हुकूमत की जानिब से उनकी हवालगी के दौरान पुर्तगाल को कराई गई यकीन दहानी के मुताबिक भारत में उसकी कैद 2027 से ज़्यादा नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सालेम के दावे को मुस्तरद कर दिया। अब उनकी रिहाई साल 2030 में ही मुमकिन होगी। अबू सालेम ने कहा है कि पुर्तगाल से हवालगी में शराइत तय की गई हैं। मुंबई की टाडा अदालत ने उन्हें 2 मुकदमात में उम्र कैद की सजा सुनाई है। अबू सालेम ने कहा है कि भारत ने 2002 में वादा किया था कि वो 25 साल से ज़्यादा की सज़ा मुकर्रर नहीं करेगा, इसीलिए 2002 की तारीख को उनकी रिहाई की बुनियाद बनाया जाए और उसके मुताबिक 25 साल की मुद्दत यानी कि 2027 में ख़त्म हो जाती है। भारतीय हुकूमत ने दरख्वास्त की मुखालिफत की। हुकूमत ने कहा है कि अबू सालेम को 2005 में हिंदुस्तान लाया गया था, इसलिए उनकी रिहाई पर फैसला लेने का मामला 2030 में आएगा। गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने जुनूबी गुजरात में शदीद बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लेने के लिए गांधीनगर में रियासती इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के जिला कलेक्टरों के साथ मीटिंग की है और ज़रूरी हिदायत दी हैं। पीएम मोदी ने गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल से बात की और रियासत में शदीद बारिश की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने पीएम मोदी को सूरत हाल से आगाह किया और जुनूबी और वस्ती गुजरात में गुज़िश्ता 48 घंटों में शदीद बारिश की सूरत हाल के बारे में बताया। बाबा वेदनाथ की नगरी देवघर में आज की शाम काफ़ी ख़ास होने वाली है। आज शाम पूरा बाबा धाम 1 लाख दियों की रोशनी से जगमगा उठेगा। दरअसल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को देवघर आने वाले हैं। देवघर दौरे के दौरान वज़ीर आज़म मोदी देवघर एयरपोर्ट समेत झारखंड को कई तोहफे देंगे। वहीं इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बाबा वेदनाथ के दर्शन पूजन भी करेंगे। नरेंद्र मोदी के मुजवजा देवघर दौरे के पेश नज़र पूरे शहर में हर तरफ होर्डिंग और बैनर नजर आ रहे हैं और मुकामी लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बाबा नगरी में 11 जुलाई को दिवाली जैसी रौनक देखने को मिलेगी, जब मुकामी टावर चौक से लेकर वीर कुंवर सिंह चौक और मुख्तलिफ गलियों में 1 लाख से ज़्यादा दिए रोशन किए जाएंगे। इसके अलावा सभी घरों के सामने दिए जलाए जाएंगे।
पूरे देवघर वासियों के लिए उल्लास का माहौल है। हम लोगों ने इसलिए यह दीपोत्सव तय किया है क्योंकि आप प्रधानमंत्री जी के हर एक कार्यक्रम में देखें वो संस्कृति से और भारत की पौराणिकता से जुड़े हुए रहना चाहते हैं। इसीलिए हम लोगों ने यह तय किया कि दीपावली तो मनाएंगे, साथ ही साथ जो भारत की पौराणिकता है, जो हमारी जो संस्कृति है, उससे जो लोगों का जुड़ाव भी होगा। और जो लोग इस व्यवसाय से आश्रित हैं वो माननीय मोदी जी के प्रति शुक्रगुजार भी होंगे। देवघर जसीडीह कुम्हार बस्ती के अनिल पंडित को दीप उत्सव के पेश नज़र 70,000 दिए बनाने का काम सौंपा गया है। इस काम को मुकम्मल करने के लिए घर के सभी अफराद दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। देवघर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के शानदार इस्तकबाल के लिए ख़वातीन में भी ज़बरदस्त जोश व खरोश नज़र आ रहा है। एयरपोर्ट के गेट के किनारे बंगाली समाज की ख़वातीन अपने रिवायती मलबूसात में शंख बजाकर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल करेंगी। एक भारी संख्या में बंगाली समाज की बहनें अपनी मोदी जी की तैयारी में जुटी हुई हैं और उस दिन एयरपोर्ट के गेट पर इन लोग अपने वेशभूषा और अपने पारंपरिक तरीके से स्वागत करेंगे। दूसरी जानिब देवघर बाबा मंदिर में वज़ीर-ए-आज़म की आमद के सिलसिले में पुजारी बिरादरी भी काफ़ी पुरजोश है। पंडा धर्म रक्षणीय सभा के ओहदेदार वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल के लिए तैयारियां कर रहे हैं। बाबा मंदिर की पेंटिंग का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बाबा नगरी पूरी तरह से तैयार है। कहीं पर 1 लाख दिए जलाने की तैयारी हो रही है तो कहीं पर बंगाली रीति रिवाज से महिलाएं उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। साथ ही साथ पूरा शहर जो है वो प्रधानमंत्री का जो एक तरीके से कह सकते हैं बैनर और होर्डिंग्स के जरिए भी सजाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को देवघर हवाई अड्डे का इफ्तिताह करने के अलावा देवघर एम्स के 200 बिस्तरों वाले अस्पताल का भी ऑनलाइन इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा इस दौरान कई स्कीमों का ऑनलाइन संग बुनियाद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म कॉलेज अहाते में एक जलसे से भी खिताब करेंगे, जहां तकरीबन 1 लाख लोगों के बैठने के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। देवघर से दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और 12 जुलाई को पीएम मोदी के देवघर दौरे के सिलसिले में लोगों में काफ़ी जोश व खरोश है। वज़ीर-ए-आज़म इस इलाके को मुतअद्दिद तरक्याती तोहफे देंगे। हमारे नामनिगार अभिषेक सिंह ने मकामी रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को झारखंड के दौरे पर होंगे, जहां एक ओर वो देवघर में तकरीबन 16,000 करोड़ से ज्यादा की विकास की सौगात झारखंड को सौंपेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ वो 10 किलोमीटर लंबी एक रोड शो भी कर रहे हैं और साथ में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित कर रहे हैं। इस पर बातचीत के लिए मौजूद हैं यहाँ के सांसद निशिकांत दुबे जी। हम उनसे बात करते हैं। यहाँ देवघर जो है पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक राजधानी है और यहाँ कला है, संस्कृति है, भजन है, कीर्तन है, यहाँ के लोक कलाकार हैं, तो सभी उनको जो है अपने अपने हिसाब से उनका स्वागत करना चाहते हैं और ये 55 जगह पर ये कार्यक्रम होगा। 55 जगह पर ये कार्यक्रम है। सर, एक जनसभा को ही संबोधित करने जा रहे हैं, कहाँ से लोग आ रहे हैं, इसमें कितने लोगों के आने की उम्मीद है? पूरे संथाल परगना से लोग आ रहे हैं और बगल का जो जिला गिरिडीह है, क्योंकि ये जो एयरपोर्ट है उसमें सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो जैन लोगों को जो है काफ़ी है। संबित शिखर जो है पारसनाथ यहीं बगल में है, यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर है, 1-1.5 घंटे में वो पहुँच जाएंगे। आज तक उनको कोई सुविधा नहीं थी, फ्लाइट की सुविधा नहीं थी, तो दुनिया से लोग नहीं आ रहे थे। उसी तरह से भागलपुर में चंपापुरी है, तो वो भी 1-1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, तो इस कारण से वो गिरिडीह और संथाल परगना के 6 जिले, इन सबों से लोग आएंगे और मुझे लगता है कि कम से कम तकरीबन संख्या यहाँ 2 लाख से ऊपर होगी। प्रधानमंत्री बाबा नगरी में आ रहे हैं, तो बाबा के दर्शन के लिए भी जा रहे हैं, उसको लेकर के क्या कुछ कार्यक्रम है? आज़ादी के 75 साल बाद पहले ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जो कि बाबा का पूजा करने आए हैं, तो यही सबसे परम सौभाग्य है कि वो आ रहे हैं और वो बाबा के शिव के चूँकि खुद ही भक्त हैं, तो वो आराम से जो है सीधा जाएंगे, अकेले पूजा करेंगे और वो बाबा का आशीर्वाद लेके पूरे देश के लिए मंगल कामना करेंगे। क्षेत्र के लोगों का ये भी कहना है कि जो यहाँ पर एयरपोर्ट जिसकी शुरुआत होने जा रही है एम्स की, इसमें आपकी काफ़ी बड़ी जो है रुचि रही है, आपने काफ़ी इसको लेकर के प्रयास रखा है। देखिए, इसमें सारी रुचि माननीय प्रधानमंत्री जी की है और इसी कारण से प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। इसका शिलान्यास भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, इसका उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत चलते हैं। जो पिछड़ा क्षेत्र है ईस्ट का, वो आज तक डेवलप नहीं हो पाया, उसको वो विकसित करना चाहते हैं और ये एक तरह से समझ सकते हैं कि गोड्डा उनका एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड है और यहाँ इन्होंने विकास करके दिखाया है कि यदि पिछड़े क्षेत्र में कोई प्रधानमंत्री चाह ले, कोई पार्टी चाह ले, तो उसका विकास होता है और ये विकास आज दिख रहा है। जहाँ ट्रेन के लिए लोग मारामारी करते थे, जहाँ बस के लिए मारामारी करते थे,
वहाँ आज यदि एयरपोर्ट आ जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी सौगात नहीं हो सकती और हम सभी माननीय प्रधानमंत्री जी का इसीलिए अभिनंदन कर रहे हैं और अभिनंदन रैली कर रहे हैं हम लोग। अंतिम सवाल सर, लोगों में कैसा उत्साह है प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर? आप लगातार 2 दिन से घूम रहे हैं देवघर में, आप खुद ही अनुभव कर रहे होंगे। और मैंने इतनी भीड़ जो है अपने चुनाव में नहीं देखी जितनी भीड़ की माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में लोग शामिल होने के लिए आ रहे हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगाया सकता है कि आम जनता कितनी खुश है और कितना उनका स्वागत करना चाहती है। धन्यवाद सर। तो बिल्कुल जैसा आपने सुना कि पूरे देवघर में, पूरे संथाल परगना से आसपास के जो और भी जिले हैं वहां से यहाँ पे लोग 12 तारीख को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचने जा रहे हैं और जो तैयारी है वो भी फुल स्विंग में जो है तैयारी जारी है, जहां पे कि प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर 16,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, उसे डेडिकेट करेंगे राष्ट्र को और उसके बाद जो है वो बाबा नगरी यानी भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बैद्यनाथ धाम की में जाकर पूजा करेंगे और उसके बाद एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कैमरामैन सुमित नाडियाल के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, देवघर, झारखंड। और महाराष्ट्र के बाद अब गोवा में सियासी हलचल मची हुई है। कांग्रेस हाईकमान ने गोवा कांग्रेस में बगावत की आग बुझाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी के कुछ एमएलए से राब्ता नहीं हो पा रहा है। गोवा में कांग्रेस इंचार्ज दिनेश गुंटू राव ने माइकल लोबो और दिगंबर कामत पर पार्टी में फूट पैदा करने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया है। माइकल लोबो को अपोजिशन लीडर के ओहदे से भी हटा दिया गया है। इस दौरान पार्टी सदर सोनिया गांधी ने डैमेज कंट्रोल के लिए सीनियर लीडर माइकल वासिंग को गोवा भेजा है। और भारत ने श्रीलंका को माशी बहरान पर काबू पाने के लिए इस साल 3 अरब 80 करोड़ डॉलर की बेमिसाल इमदाद दी है। श्रीलंका की सूरत हाल के बारे में मीडिया के सवालात के जवाब में वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि भारत वाकयात पर नजर रखे हुए है और वहां लोगों की जमहूरी तरीकों से खुशहाली और तरक्की की उमंगों के साथ है। बागची ने कहा कि दोनों पड़ोसी ममालिक के बाहमी ताल्लुकात गहरे हैं और भारत इस मुश्किल चैलेंज से निपटने में श्रीलंका के साथ है। इस साल श्रीलंका को संगीन माशी बहरान से निकालने के लिए 3 अरब 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की बेमिसाल इमदाद दी गई है। अरिंदम बागची ने ये बताया। और साबिक क्रिकेटर सनत जयसूर्या ने श्रीलंका में माशी बहरान से पैदा होने वाली सूरत हाल पर पड़ोसी मुल्क भारत की तरफ से दी गई मदद की तारीफ की है। जयसूर्या ने कहा कि बहरान के वक्त भारत की मदद के लिए मुल्क उनका शुक्रगुजार है। सनत जयसूर्या ने कहा कि मुल्क में मुस्तहकम हुकूमत के क़याम के बाद IMF, भारत और हमारे तमाम दोस्त ममालिक श्रीलंका की ज़रूरी मदद करेंगे। भारत इस बहरान के आगाज़ से ही हमारी मदद कर रहा है, इसलिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। श्रीलंका के बहरान में भारत अहम किरदार अदा कर रहा है। We need to wait till resign. They have said resigning, but we have not seen officially. So the speaker is there in the parliament, and also the party leaders are there, the senior politicians are there. They need to take a quick call. They need to sit even today now itself and make a quick decision what they should do, because it's up to the speaker now. So they can't delay things. They'll have to work fast and take a decision. भारत के नौजवान शूटर अर्जुन बाबूता ने कोरिया के चांगवुन में जारी शूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में तलाई तमगा जीत लिया है। अर्जुन बाबूता ने इवेंट के फाइनल में लोकास कोजेंस्की को 17-9 से शिकस्त दी। सर्बिया के सरकर्दा टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने 7वीं बार विंबलडन ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। इतवार को खेले गए मर्दों के सिंगल्स मुकाबले में जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के निक कार्गियोस को 4 सेटों तक चले मुकाबले में हरा दिया। जोकोविच ने यह मुकाबला 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही उन्होंने अपने करियर का 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब भी जीत लिया है। इस जीत के साथ ही जोकोविच सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने के मामले में दूसरे मकाम पर पहुंच गए हैं। पहले मकाम पर स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर हैं। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पजीर होता है। हमें इजाजत दीजिए। आदाब।